स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर, दिख रही है। वही, हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी हमने लास्ट क्लास में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ आइडेंटिटीज करी थी, उसको फटाफट रिवाइज कर लें एक बार। यस सर। यस सर। हाँ भाई, कौन है जो अजीब सी आवाज निकाल रहा है? क्लास 10th। तो क्या क्या सीखा था हमने लास्ट क्लास में, अब आप बताइए मेरे को। साइन। क्या साइन? ट्री के साइन। किसके साइन? मेरे साइन? किसका साइन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े थे, है ना। साइड्स के रेशियोज और एंगल्स में क्या रिलेशन होता है वो हमने पढ़ा था, है ना। ये मान लो एंगल थीटा है और ये इसके, ठीक है। तो साइन, इसको मैं ए, इसको बी, इसको सी मान लेता हूं। तो जो थीटा के अपोजिट वाली साइड है इसको क्या लिख देते हैं हम? अपोजिट साइड, ठीक है। थीटा के जो अपोजिट है ये अपोजिट साइड हो जाएगी, और ये इसके थीटा के बगल में है तो एडजेसेंट। और जो सबसे 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। भाई किसका माइक बेकार है, जरा बताओ जरा, एक किसकी आवाज आ रही है अजीब सी? है? तो ये देखिए साइन थीटा क्या होता है, बताइए अब आप। ओ ए ओ अपॉन हाइपोटेनस। ए बी अपॉन क्या जाएगा ये? ओ अपॉन ए होता है, यानी ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये गलत होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल बी बीसी अपॉन, ठीक है। टेन थीटा जो है वो है ओ अपॉन ए होता है, वो क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, सर ठीक है। टेन ए बी थीटा अपॉन और हाइपोटेन्यूस होता है। टेन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ वैल्यूज हमें पता लग गई। अब इनका एक बार रेसिप्रोकल भी देख लेते हैं हम, ठीक है। इनका रेसिप्रोकल साइन का होता है कॉसेक। निखिल गिरी अभी आया है, अरे निखिल, प्रथमेश वावरे, प्रथमेश वावरे आ गया क्या? चलो जी, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। कोसेक। कॉसेक थीटा, वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा होता है, दैट विल बी AC बाई AB। ए सी बाई ए बी। AC अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक। सेक। सेक थीटा, दैट विल बी 1 अपॉन कॉस, इट विल बी ए सी अपॉन ए बी। एंड cotangent cot theta, that will be reciprocal of tan theta। AC बाई BC होगा। AC बाई BC होगा, ठीक है। ये BC बाई AB हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल है, याद रखिएगा। और हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, क्या थी वो? पहली क्या थी सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी? cos स्क्वायर इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस पूरा स्क्वायर बोलो। थीटा इज इक्वल्स टू 1। सब थीटा बोलना जरूरी है, साइन स्क्वायर कुछ नहीं होता, साइन एंगल स्क्वायर होना चाहिए थीटा उसमें। प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू सेक स्क्वायर A।
1 plus tan square A equals to sec square theta. sec square theta, ठीक है। 1 plus cot square theta वो क्या होता है? Cosec square theta. cosec square cosec square theta. theta, ठीक है, cosec square theta होता है। वेरी गुड, सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हर एंगल के लिए ट्रू नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये वाली सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है, ये सारे के सारे एंगल्स के लिए ट्रू होती है, बट ये वाली जो होती है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं होती, तो हम थीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख देते हैं, और यहाँ पे थीटा इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, बाकी सारे एंगल्स के लिए ट्रू होता है। ठीक है, अभी देखिए क्लास 10th में हम 0 to 90 में घूमेंगे बस। क्लास 10th में हमारा ये डोमेन है बस हमारा, ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक ही रहेंगे हम, इससे बड़े एंगल छोटे एंगल पे नहीं जाना हमें। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि ये सारे एंगल्स के लिए ट्रू है, ये 90 डिग्री के लिए बराबर नहीं होगा, ये थीटा जो है 0 डिग्री के लिए बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए सवाल करते हैं इसके। सर एक डाउट पूछना था बोलो। सर। साइन थीटा साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा की इक्वल होता है? साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या बोल रहे हो? साइन थीटा साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा की इक्वल होता है? नहीं, मैंने उस दिन क्या समझाया था, साइन थीटा क्या होता है? ये रेशियो होता है, रेशियो का नाम लिखा हुआ है, ये रेशियो का नाम है, साइन ऑफ थीटा एंगल। एंगल और साइड्स के रेशियो के बीच में हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं, तो एक साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है। उस दिन बहुत समझाया था मैंने, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ये याद रखना, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होंगे वो मेरे को फटाफट बता देगा कि इसका हाइपोटेनस क्या आएगा। 25 बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो 7 24 25 7 24 25 आपको पता है कि ये ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेपर में करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें हीरो नहीं बनना हमें। ठीक है, सुपर पावर छुपा के रखनी है। तो आप पूरा पाइथागोरन ट्रिपलेट पाइथागोरन थ्योरम यूज करोगे, आप लिखोगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए बी क्या होगा आपका 24 स्क्वायर, बी सी क्या होगा 7 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये 576, ये 49, ये 625 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू आ जाएगी 25 स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। ये हमें देखो ड्रामा करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको याद हो गए तो आप स्पीड से सवाल सॉल्व कर सकते हो, अगर पेपर जब हमें लिखना है तो हमें आपको ये करके दिखाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, तो ये पहला पार्ट है, साइन ए और कॉस ए निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए यहाँ पर है, देख रहे हो एंगल ए? ठीक है, एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड देखो ये होगी। एडजेसेंट साइड कौन सी होगी? एडजेसेंट साइड ये हमारी एडजेसेंट साइड होगी, और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम ही रहता है, 90 डिग्री के अपोजिट एंगल को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोल रहा है साइन ए। साइन ए क्या होगा बताओ? opposite upon adjacent, opposite upon hypotenuse. अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है ये हमेशा। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे? BC upon AC 7 upon BC अपॉन 25. AC 7 अपॉन 25, ये रेशियो आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर. क्या आएगी यूनिट? सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगी। वेरी गुड। और कोई है भाई, और कोई मीटर किलोमीटर भी आ सकती है क्या? नो तो सेंटीमीटर ही आएगी। Yes sir. अच्छा, किसी को कुछ कहना है रेशियो के बारे में? और कुछ? सर वैल्यू नहीं यूनिट नहीं लगती।
श्रेया यादव क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर दोबारा यूनिट बोलो। नहीं लगती। यूनिट नहीं होती। प्यारे बच्चों याद रख लो, रेशियो की यूनिट नहीं होती, रेशियो की यूनिट नहीं होती। समझ में आई बात? यस Yes, सर। sir. बात समझ में आई? क्लास 6 में Yes, पढ़ाया Yes, था, sir. सर रेशियो की यूनिट नहीं होती। ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गया, रेशियो की यूनिट नहीं होती। तो अगला नंबर है देखिए कॉस ए। कॉस ए क्या होता है देखिए, एडजेसेंट अपॉन Adjacent upon सर स्क्रीन नहीं hypotenuse. दिखाई दे रही है। हाइपोटेनस। क्या नहीं दे रही? अब दिखाई दे रही होगी स्क्रीन आपको। यस सर दिखाई दे रही है। यस सर दिखाई दे रही है। क्या हुआ विजय? दिख रही sir. हाँ बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस यस सर। सर। हाँ, तो ये क्या होगा, कॉस ए क्या होगा? क्या होगा 24 कॉस ए? 7 upon 24 25। upon 25. 24/25। ठीक है, तो ये 24/25 हो जाएगा। ठीक है, ओके, सबको आता है। अगला है देखिए, क्या पार्ट है अगला? साइन सी एंड संस्कृति कॉस चौहान सी। कौन है भाई? संस्कृति चौहान कौन है? संस्कृति चौहान कौन है? अच्छा, नहीं पता आप लोगों को, देखते हैं इसको। चलिए भाई, साइन सी बताना है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे एंगल कौन सा है हमारा? अब सी। अब हमारा मेन एंगल है एंगल सी। ठीक है, अब एंगल सी का ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट और ये हो जाएगा एडजेसेंट। एडजेसेंट। हाँ सर, बोल दिया उसको, बोल दिया मैंने, बोल दिया सर मैंने उसको। हाँ, तो ये भाई साइन सी क्या होता है हमारा? देखिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट क्या है यहाँ पे? 24 AB 24/25। ठीक है, तो सर ये क्या हो गया? कॉस सी क्या हो जाएगा? 7 अपॉन कॉस सी 25। 7/25। ठीक है, 7/25। 10/25। तो आप ये नोटिस करो, ये जो वैल्यू है वो कॉस ए के इक्वल आई है, ये वाली जो वैल्यू है वो साइन ए के इक्वल आई है। ठीक है, जो पिछली वैल्यूज थी वो देखिए, ये दोनों इक्वल आई हैं। तो ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अगर ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो साइन सी यहाँ पे और कुछ नहीं, यहाँ पे साइन सी जो है वो 90 डिग्री माइनस ए है, और ये कॉस ए के बराबर आई है, और ये कॉस सी यहाँ पे और कुछ नहीं, 90 डिग्री माइनस ए है, जो कि साइन ए के बराबर आया है। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो ये यहाँ पे इसका आपको ये एग्जांपल करके दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये फिगर दिख रही होगी आपको। tan p माइनस कॉट आर करना है आपको, tan p माइनस कॉट आर। tan p देखिए क्या होता है, ओ ए, पहले लिख लो ओ ए ओ एच एच ए, ये होता है हमारा साइन कॉस tan, ये होता है हमारा कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो देखिए tan p यानी किसका रेशियो होगा? tan p पहले हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे। tan p क्या आएगा रेशियो? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट का रेशियो होता है ये हमेशा। तो एंगल P की अपोजिट साइड कौन सी है? क्यू।
क्यू आर। एडजेसेंट साइड कौन सी है? PQ. पी क्यू। यानी क्या हो जाएगा ये? यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको क्या पता है क्या होगा? ये 12 है, ये 13 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट याद रखो, 5 12 13। ठीक है, 5 12 13। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाने का जो सारा काम है मैं आपके ऊपर डाल देता हूँ ये। ठीक है, हमें फटाफट करना है इसको। तो क्यू आर है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू क्या है? 12 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या होता है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। समझ में आई बात? रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि यूनिट कट जाती है। सिमिलरली कॉट आर क्या है बताओ? कॉट आर क्या होगा? वो होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट। तो आर का देखिए अपोजिट क्या होगा? पहले आर का पहले बताओ अपोजिट क्या है? PQ. पी क्यू। एडजेसेंट क्या है? QR QR. तो ये क्या वैल्यू आएगी? 5/12. 5/12। ये भी 5.12 आ गई। तो यहाँ पे देखिए tan p माइनस कॉट आर कह रहा है, tan p में से कॉट आर माइनस करना है, तो ये हो जाएगा, क्या आएगा? 0. 5.12 दोनों सेम वैल्यू है तो 0 आएगा। तो इससे आपको क्या पता लगा भाई? tan p जो है वो कॉट आर से अगर मैच करते हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? tan p जो है Tan वो P is कॉट equals to आर cot के R. इक्वल है। और आपको एक ये भी चीज पता है कि P प्लस आर जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है, पता है? उस दिन मैंने आपको समझाया था, ये एंगल एक 90 डिग्री का है और इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है यस सर है ना? P प्लस आर। Sir. तो आप लिख सकते हो P को क्या 90 माइनस आर लिख सकते हो, यानी एंगल P जो है देखिए वो और कुछ नहीं 90 डिग्री माइनस आर है और ये कॉट आर के इक्वल आया है। तो हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, क्या? tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है हमेशा? Cot theta. कॉट थीटा के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी आ गई आपकी। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी एक यहाँ पे आई हुई है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और एक आइडेंटिटी आ गई यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। ये 3 आइडेंटिटी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, अगले साल फिजिक्स में काम में आएंगे आपके। अगला सवाल देखो भाई, ये देखो, इसको थोड़ा केयरफुली करना, आंख बंद करके हमें ट्रिपलेट्स का यूज भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने, इसको मान लेते हैं एंगल ए, ये 90 डिग्री है हमारा। तो साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 3/4 है। तो साइन कौन सी साइड्स का रेशियो होता है? अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज Opposite upon hypotenuse. ये अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों साइड्स का रेशियो होता है। तो इसकी देखिए साइड अपोजिट ये है, यानी अपोजिट का रेशियो देखिए क्या होगा? x को कॉमन फैक्टर मानो, लेट x बी द कॉमन फैक्टर, तो आप ये कह सकते हो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x। तो ये देखिए साइड, इसकी अपोजिट साइड ये है, हाइपोटेनस ये है, एडजेसेंट ये है, तो अपोजिट साइड कितनी हो जाएगी इसकी? 3x और ये 4x हो जाएगा। 4x। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये मत लिख देना कि ये 3 4 5 सेंटीमीटर, ये ऐसे मत लिख देना, इसको 5x मत लिख देना। इसको हाइपोटेनस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, सबसे लंबी साइड खुद हाइपोटेनस होती है, यानी जो तीसरी साइड है वो 4 सेंटीमीटर से छोटी होगी। तो यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं लगेगा, याद रखना। तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट विल बी, इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको b मान लो, इसको c मान लो। तो BC² प्लस AB² इक्वल्स टू AC²। BC² हमें क्या दिया हुआ है? 3x का स्क्वायर। AB² हमें कुछ नहीं पता क्या होता है, और AC² क्या है? 4x 4x square. 4x का होल स्क्वायर।
देखो यहाँ पे जो x कॉमन फैक्टर माना है ना, अगर इसको आप मानोगे भी नहीं, इसको अगर आप 3 और 4 लेके भी काम करोगे तब भी इसका आंसर वही आएगा, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड ये x कॉमन फैक्टर जो है ये गायब हो जाता है। समझ में आ रही है बात? 3 और 4 लेके भी करते सर तब एक्स भी इसका यूज नहीं आंसर किया वही तो भी आता, चलेगा? तब भी चलेगा ये, ठीक है, कोई आंसर अलग नहीं आता। हम सिमिलैरिटी का यूज करेंगे, हम मान लेंगे कि हमारा जो ट्राइंगल है उसकी ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, सिमिलैरिटी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो x नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 16x स्क्वायर माइनस -7x। 7x स्क्वायर। √7x आ जाएगा, ये √7x आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो साइड है ये √7x है। तो उसने बोला हमें cos A एंड tan A बताओ क्या होगा। cos A और tan A उसने हमें बताया है क्या होगा। तो भाई cos A, cos होता है हमारा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा √7x अपॉन AB upon 4x, AC। x कैंसल, √7/4 हो जाएगा ये, ठीक है, √7/4 हो गया ये, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ x से x देखो कैंसिल हो जाएगा, तो जरूरी भी नहीं है कि आप ये कॉमन फैक्टर वाला प्रोसीजर करो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ x लेने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इन दी एंड वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और tan a क्या होता है, देखिए एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन 3 एडजेसेंट upon √7। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा, तो ये अपोजिट साइड 3 अपॉन 3x है और √7। ये √7x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 upon √7। √7, ठीक है, 3/√7। तो ये देखिए हमने रेशियो निकाल लिए। तो इनकी प्रैक्टिस करो। देखिए कोई भी अगर आपको कहता है ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं होती है। जिस चीज को आप हार्ड मान लेते हो तो फिर वो आपके लिए हार्ड है। जिस चीज को आप मान लोगे कि आप उसको अच्छे से करोगे वो फिर हार्ड नहीं रहती आपके लिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हम अपनी टेक्निक का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको रिलेशन दे रखी है 15 cot A इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, तो cot A क्या आ जाएगा यहाँ से? 8/15 8/15। 8/15 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक राइट 1 एंगल upon ट्रायंगल। अच्छा 10। cot जो होता है ये बताओ मेरे को, cot जो होता है हमारा वो किसका रेशियो होता है? 1 upon 10। चलो भाई 1/, मैं ये बस पूछ रहा हूँ कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, ये पूछ रहा था मैं, और कुछ नहीं। Adjacent upon opposite. A upon O। देखो यहाँ पे लिख लो अगर आपको कभी भी डाउट हो, OAO HHA, ठीक है। तो ये देखो कॉट यहाँ नीचे से आप लोगे उल्टा लोगे, कॉट क्या होता है? A/O, यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट साइड्स का रेशियो होता है ये, है ना। तो ये देखिए एडजेसेंट क्या है यहाँ पे 8 है, अपोजिट यहाँ पे क्या है 15 है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? पाइथागोरन ट्रिपलेट याद यहाँ पे देखो हम लगा सकते हैं, क्या होता है वो? पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा के 17। देखो, 17 to 6। आपको बताया ना, याद 17। कर लो 8 15 17 ऐसे याद कर लो इसको, 8 15 17 करके याद कर लो, 8 15 17, ठीक है। तो ये 17 आएगा, याद रखिएगा इसको, 8 15 17 करके पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगर पेपर में आपको बाय चांस आपके पास टाइम नहीं है तो आप लिख लीजिए, ठीक है, 8 15 17 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। अगर पेपर में आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 15 17 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आप ये लगेगा कि नकल करके लिख रहे हो आप। ये तभी करना जब आपको लगे कि आपके पास टाइम नहीं है और आप पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकते, तो आप डायरेक्ट लिख दो 18 15 17 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, ये उसी केस में करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बट आपको पूरा ऐसे नॉर्मल पेपर में आपको करके दिखाना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आप पूरा करके बताओगे BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर है 15 स्क्वायर और BA स्क्वायर है 8 स्क्वायर, AC स्क्वायर हमें निकालना है, ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64, ये क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? इन दोनों का सम क्या आएगा? 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17. 17। स्क्वायर होता है, तो AC की वैल्यू 17 आ जाएगी, ठीक है। तो ये 17 आ जाएगा। तो ये पेपर में आपको इतना प्रोसीजर करके दिखाना पड़ेगा,
तो इसको फटाफट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो आप इसने कहा है आपको कि साइन ए बताओ क्या आएगा। साइन ए, साइन ए किसका रेशियो होता है? Opposite Opposite upon hypotenuse. हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, यानी 15/7 आ जाएगा। सेक ए, ये किसका रेशियो होता है? ये होता है, देखिए सेक ए नीचे से Opposite upon adjacent. Hypotenuse upon adjacent. हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 17 है, एडजेसेंट हमारा 8 है। ये देखिए इसका रेशियो है, बट रेशियो देखिए हमें बस खेलना है और कुछ नहीं करना। बस ये याद कर लो, वो 3 आइडेंटिटीज याद कर लो, आपका ट्रिग्नोमेट्री तैयार हो जाएगा। और बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपको आंसर, सवाल देखोगे ना, आंसर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये होता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है, 10th की तो बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है एक, इसमें भी यहाँ पे देखिए सेक दे रखा है आपको, मैं इसी में करके बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आसान सवाल है, ये आपका होमवर्क है। तो ये देखिए सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 12 upon 13. 12 upon 13. 13 हो जाएगा। यानी अगर ये थीटा दे रखा है आपका, ये थीटा अगर आपको इतना दे रखा है, तो कॉस किसका रेशियो होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। तो यानी एडजेसेंट जो है वो 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है। तो ये वाली साइड क्या होगी? ट्रिपलेट्स बताओ जल्दी से मेरे को, क्या होते हैं? 5 ट्रिपलेट क्या होता है ये बताओ पहले मेरे को, क्या होता है? 5, 12, 13. 5, 12, 13. 5, 5, 12, 13, याद रखो, 5, 12, 13 ऐसे। हाइपोटेन्यूज जो है सबसे कोने में लिखोगे, जो सबसे बड़ी वैल्यू है सबसे राइट में रहेगी, सबसे छोटी वैल्यू सबसे लेफ्ट में रहेगी। 5, 12, 13। अब देखो ये तीनों पता लगे, आप सारे के सारे रेशियो निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा? 5/13. 5/13। ठीक है, ऐसे ही आप tan थीटा निकाल लोगे, आप 5/12, सब कुछ आप निकाल लोगे यहाँ पे। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए यहाँ पे अब आपको शो करना पड़ेगा पूरा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए A and B are acute angles. What are acute angles? What are acute angles? Less than 90 degrees. 90-degree angles. 90 डिग्री एंगल्स, वेरी गुड। उनको तो राइट एंगल कहते हैं सुनने में। That is 90 degrees. Less than 90 degree. लेस देन 90 Less डिग्री। than. ठीक तो है, 90 लेस डिग्री। देन 90 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, गिवन it is given that angle A and angle B are acute angles. ठीक है, both are acute angles and cos A equals to cos B. Then we have to show कि कई बच्चे ऐसे लिख के नहीं आए थे पेपर में, उनको नंबर नहीं दिए, उनके नंबर कटे होंगे, उनको दिखा रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो हमें दिखाना है एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है। तो सॉल्यूशन कैसे आएगा बताइए? cos A equals to cos B है, तो कैसे दिखाएंगे इसको बताइए? इसका प्रूफ देना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं होगा। बताइए, ऐसे नहीं होगा कि आप जो है, कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे cos A equals to cos B है, यहाँ पे मैंने इस cos को cos से काट दिया, A और B बच गया, हो गया हमारा सवाल। ऐसे नहीं होता, ये भूल जाना, ये कोई तरीका नहीं होता करने का। और ना ही cos मल्टीप्लाई हो रहा है A से, ये रेशियो का नाम है पूरा। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सर cos A एडजेसेंट अपन हाइपोटेनियस होगा और cos B के टाइम पे जो थीटा के जगह पे एंगल B रखेंगे। क्या क्या बोल रहे, जल्दी बताओ क्या बोल रहे हो आप, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। क्या, दोबारा बोलो। Cos A equals to adjacent upon hypotenuse and cos B हाँ। equals to देखो बेट, adjacent देखो upon देखो देखो, जरूरी नहीं है कि ये AC सेम upon ट्रायंगल के हो।
ठीक है, जरूरी ना हो कि इट सेम ट्रायंगल के वो हो, क्या पता किसी और दूसरे ट्रायंगल्स के हो, तो कैसे करोगे इसको? बताओ बताओ। जनरली कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कि ए और बी एक ही ट्रायंगल के एंगल्स हैं, क्या पता अलग अलग ट्रायंगल्स के एंगल हो, तो बताइए। हम्म। cos A equals to AC upon AB, cos B equals to BC upon BA. अच्छा, तो आप इसको एक और ट्रायंगल मान के चल गिवन रहे हो? में cos A equals to चलो भाई, आप इसको ये मान के चल रहे हो कि ये एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है ना? ठीक है, जिसका एक एंगल है ए, जिसका एक एंगल है बी, और एंगल सी राइट एंगल पे है ना? राइट, सही बोल रहा हूं मैं? तो ये दिया हुआ है Yes, sir. cos A इक्वल्स टू cos B, दैट मीन्स cos A क्या होगा, देखिए, अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, AC upon that will AB, AC be upon AB. AC upon AB, and cos B will be adjacent upon hypotenuse, that will be BC BC upon upon AB। AB. ठीक है, AB. हाँ, अगर हम दोनों साइड सब यहाँ पे AB मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? AC AB कट equals जाएगा। to BC. ये AB इसको कट कर देगा, ये इसको कट देगा, है ना, कट कर देगा। तो ये देखो, समझाने के लिए मैंने AC आपको बताया equals to कि BC. AB मल्टीप्लाई किया, ध्यान से सुनो, मैंने समझाने के लिए बताया कि AB को आप AB से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कट जाएगा। अब बड़ी क्लास में आ गए तो आप डायरेक्ट ऐसे काट सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, ऐसे कट कर सकते हो आप। AC इक्वल्स टू BC आया, यानी ये कैसा ट्राइंगल है? एक कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। वेरी Isosceles गुड, triangle. इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपको ये भी पता है, साइड एंगल अपोजिट टू Angle A is एंगल्स equals to अपोजिट angle B होगा. इक्वल Two साइड्स आर sides are इक्वल, equal. ये आपको पता है। तो आप लिख दोगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ठीक है, ये देखिए, ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कि ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं। अगर एक कंडीशन नहीं होती ना, तो जरूरी नहीं होता कि ये दोनों इक्वल हो। ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ोगे आप, क्योंकि कई कई एंगल्स होते हैं जहाँ पे सेम वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये सर सी से कंडीशन जो सी है नहीं ये कट सकता इम्पोर्टेंट है। क्या? क्या चीज? सी से सी। क्या सी से सर वो सी 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 भाई? है ना, दोनों में कट नहीं सकता। अरे मेरे भाई, ये नाम है, साइड का नाम है। ठीक है, ये ओके नाम सर। है, नाम में से थोड़ी कट जाएगा भाई, ये नाम में मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ए मल्टीप्लाइड बाय बी थोड़ी है, ये भी नाम है ये साइड का, ए बी। यहाँ पे देखिए, आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला है, इसमें बस आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे थीटा दे रखा है, तो कॉट थीटा दे रखा है। कॉट थीटा जो है किसका रेशियो होता है बच्चों? ओ ए ओ 1/10 theta. एच 1 ए, upon tan theta. 1 upon tan theta. 1/tan थीटा। अच्छा जी, मैं साइड्स का पूछा था रेशियो क्या होता है। एडजेसेंट वाई अपॉन ठीक है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट का होता है। ठीक है, तो एडजेसेंट देखिए, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी ये 7/8 है, तो एडजेसेंट वाली साइड कितनी होगी? 7 और जो अपोजिट साइड है वो कितनी होगी? 8 8 होगी। 8 होगी। ठीक है, 8 होगी। 8 होगी। अच्छा, अच्छा, तो ये अब हमें तो ये हाइपोटेन्यूज अब हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। हाइपोटेन्यूज तो का जो आपको स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा ये हो जाएगा एडजेसेंट। एडजेसेंट। सर आवाज डबल आ रही है। हाँ, अब नहीं आएगी आवाज डबल। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब सब चुप चुप रहो, तुम सब बोलोगे तो आवाज डबल ही आएगी ना।
हम्म, तो ये भाई 7 स्क्वायर, ये हो गया 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, ये होगा 64। फिर वापिस आ रही डबल 113 अंडर रूट 113 113 रूट क्या 113 आएगा? सर 113 आएगा। 113। 113 ठीक है, तो हाइपोटेनस हमारा आ गया अंडर रूट रूट 113, है ना, 113 अंडर रूट 113। तो यहाँ से देखिए जो जो वैल्यूज हमें निकालनी है उसमें बस वैल्यू पुट करनी है हमें। अंडर रूट 113। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन और कॉस पुट कर रहा है, यहाँ पे देखो साइन और कॉस पुट कर रहा है यहाँ पे। तो साइन और थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल BC होता है। अपॉन AC आएगा। sin 8 theta upon root equals to 13। 8 upon 8 ये upon root BC root अपॉन 113। AC, हाँ, तो ये 8 BC अपॉन अपॉन रूट AC जो बोल 113 रहा है, हाँ बेटा कहीं से देख के मत बोलो, यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ उसको देख के बोलो। यहाँ पे AC BC कुछ नहीं लिखा मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा cos क्या theta आया equals आपका। to हाँ देखो, एक चीज पहले आपको बता देता हूँ मैं। चलो पहले इसकी वैल्यू करके कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको उसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो ये साइन थीटा आ गया, ये कॉस थीटा क्या आएगा आपका? 7 upon root 113। हाँ 7 7 upon root अपॉन 113। रूट 113, ठीक है। अब देखिए न्यूमरेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए जो पहले वाला है ना, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। 1/8 रूट 113, 1 माइनस 8 रूट 113, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस प्लस 7 रूट 113, 1 माइनस 7 रूट 113। तो एक एक चीज बन रही है भाई यहाँ पे, ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी बन रहा है। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है ना। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम लगा देंगे। तो अब ये बताने नहीं जाऊंगा मैं, आइडेंटिटी क्या होती है, क्लास 8th में मैंने पढ़ा दिया था इसको। तो ये 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, और ये 113 देखिए हट जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ये 49, ये 113 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे न्यूमरेटर 113 में भी 113 डिनोमिनेटर में। काट दो सर। 113 हाँ, कैंसिल हो जाएगा। अरे 113 वाह, कैंसिल हो जाएगा। कितने अच्छे बच्चे हो। 113 कैंसिल। 49 अपॉन 64 या 64 फिर आ जाएगा। 64 अपॉन 49। यस सर। अच्छा 49 अपॉन 64 आएगा ये, ठीक है। तो देखो इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। ये दिया हुआ था आपको 1 माइनस साइन थीटा है, 1 प्लस कॉस साइन थीटा, और ये था 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये देखिए इसको आप एक साथ लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब आपको पता है देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो ये यस कॉस सर। स्क्वायर थीटा जो होगा इसके इक्वल, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन आपका स्क्वायर कॉस थीटा। स्क्वायर थीटा। 7/8 का होल स्क्वायर, ये आ जाता है 49/64 डायरेक्ट। ऐसे भी आ सकता था, तो अगली जो एक्सरसाइज होंगी उसमें यस आपको सर। सवाल ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगले एक्सरसाइज आपको ऐसी करनी पड़ेगी। चलो भाई 36 बच्चे ही हैं, इसमें एक और सवाल दिया होगा भाई, कहाँ गए, कॉट स्क्वायर थीटा बताना है। तो भाई ये कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यही आएगी 49/64, ठीक है। सेकंड सवाल भी इसी में ही हो गया ये, कॉट स्क्वायर थीटा बताना था हमें, क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 49/64 के इक्वल आएगा। तो 12-11 हो गए बच्चों, बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे, अभी आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सर। ओके ओके। Bye, sir. Have a nice